भूत प्रेत में कभी विश्वास नहीं करता था। मैं इन सब बातों पर विश्वास करने वालों में से नहीं था। इससे पहले मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। मैं एक 2 मंजिला घर में किराए पर रहता हूँ। मेरे साथ 2 और लोग रहते हैं। क्रिसमस की छुट्टियों में दोनों घर से बाहर गए हुए थे। पूरा घर सिर्फ मेरे लिए था। छुट्टियों के कुछ दिन बाद की बात है। शाम का समय था। मैं दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज सुनी। ये कोई हल्की आवाज नहीं थी। धीमी, भारी, साफ कदमों की आवाज। लगभग 5 से 7 सेकंड तक, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ता हुआ सीधे मेरी मंजिल तक आ रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैं तुरंत नीचे गया। पूरा घर देखा। हर कमरा, हर कोना। घर पूरी तरह खाली था। मैं काफी देर तक मुख्य दरवाजे के पास खड़ा रहा, लगभग 1 घंटा। लेकिन उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। मैंने खुद को समझाया कि शायद दिमाग का वहम होगा। कुछ देर बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गया। लगभग 10 मिनट बीते ही थे कि वही आवाज फिर से आई। इस बार और साफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी रूममेट अपने कमरे में जाती है। मैंने तुरंत उन्हें मैसेज किया, क्या कोई घर वापस आ गया है? सबका जवाब एक सा था, नहीं। उस रात मैं कमरे से बाहर नहीं निकला। डर के मारे वहीं बैठा रहा। करीब 2 बजे किसी तरह नींद आ गई, लेकिन सुबह 5 बजे मैं एक तेज आवाज से जाग गया। मेरे दरवाजे पर जोर जोर से खरोचने की आवाज आ रही थी। मेरी रूममेट की बिल्ली है। आमतौर पर शांत रहती है, अकेली रहती है, कभी ध्यान नहीं मांगती। लेकिन उस वक्त वो दरवाजा खरोच रही थी और अजीब तरह से लगातार रो रही थी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पाया। मैं बस बिस्तर पर पड़ा रहा, दरवाजा नहीं खोला। आज भी इसका अफसोस है, लेकिन उस पल मैं कुछ भी करने की हालत में नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद सब शांत हो गया। मैं सूरज निकलने तक जागता रहा। अगले दिन मेरे रूममेट्स वापस आ गए। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ हफ्तों में वो फिर से बाहर जाने वाले हैं और इस बार भी घर में मैं अकेला रहूंगा। मेरे घर के आसपास और बगीचे के पास कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, जिन पर मैं आपकी राय और सलाह चाहता हूं। कुछ लोगों के नाम उनकी इच्छा के अनुसार बदले गए हैं, लेकिन जो भी लिखा है वो 100% सच है। हम इंग्लैंड के एक बहुत ही ग्रामीण इलाके में रहते हैं। सबसे नजदीकी गांव पैदल 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। चारों तरफ देहाती सड़कें, जंगल और खुले खेत हैं। मैं अपने भाई और पिता के साथ रहता हूं और हम तीनों ने मिलकर कुछ ऐसी घटनाएं झेली हैं जो हमें रातों में सोने नहीं देती। कुछ महीने पहले की बात है। रात लगभग 10 बजे मेरे पिता और भाई घर के फ्रंट डोर के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। हमारा घर एक बंगलो है और सबसे नजदीकी पड़ोसी लगभग 200 मीटर दूर रहते हैं। हमारे घर और पड़ोसियों के बीच घना जंगल है। उसी समय अचानक एक लोमड़ी की बहुत तेज चीख सुनाई दी और उसके तुरंत बाद ऐसे आवाजें आने लगी जैसे लोमड़ी की सांस रुक रही हो। मेरे पिता और भाई एक दूसरे को देखने लगे। पिता ने जोर जोर से आवाजें करनी शुरू की ताकि अगर कोई जानवर लोमड़ी पर हमला कर रहा हो तो वो डर जाए। जिज्ञासा में आकर मेरे पिता मोबाइल की टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़े। ये बात बहुत जरूरी है, टॉर्च बहुत ज्यादा तेज नहीं थी। जंगल में जाने पर वहां ना तो कोई लोमड़ी थी और ना ही हलचल के कोई निशान। पिता इधर उधर टॉर्च से देखने लगे। फिर उन्होंने ऊपर की ओर लगभग 300 फीट लंबे जंगल के रास्ते की तरफ देखा। उन्होंने बताया कि वहां उन्होंने एक भेड़िए जैसा जानवर देखा। वो जानवर लगभग कमर की ऊंचाई का था। उसका रंग गहरा काला था जिसमें हल्के ग्रे रंग की झलक थी। कंधे बहुत चौड़े थे और कमर पतली। सबसे अजीब बात, वो पूरी तरह खामोश था। कोई सांस लेने की आवाज नहीं, पत्तों की चरमराहट नहीं, कदमों की आहट तक नहीं। वो जानवर बस धीरे धीरे उस दिशा से दूर जा रहा था जहां मेरे पिता खड़े थे। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो ना भागा ना डरा। मेरे पिता ने कहा कि उस जानवर की मौजूदगी में कुछ बहुत अंधेरा और असहज महसूस हो रहा था। उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि वो जानवर डर रहा है। हालांकि टॉर्च तेज नहीं थी, लेकिन उसकी परछाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। उस रात के बाद मेरे पिता ने साफ कह दिया, अब वो रात में अकेले जंगल में कभी नहीं जाएंगे। बाद में हम तीनों ने इस बारे में बात की और एक बात पर सहमत हुए, वो जानवर लोमड़ी पर हमला नहीं कर रहा था। हमारा मानना है कि वो लोमड़ी जैसी आवाजें निकालकर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। कुछ रातों बाद की बात है।
रात लगभग 10:30 बजे मेरे भाई और मैं घर पर थे। पिता बाहर गए हुए थे। मैं घर के पीछे वाले कमरे में रहता हूँ और मेरा भाई सामने वाले कमरे में, जो सड़क और ड्राइववे के पास है। अचानक मेरा भाई जोर से चिल्लाया और मुझे तुरंत अपने कमरे में बुलाया। मैं जानबूझकर थोड़ा धीरे चला। जैसे ही मैं कॉरिडोर से उसके कमरे की तरफ बढ़ा, मेरा भाई दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। उसी पल हमें आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें सीधे उसके कमरे की खिड़की के बाहर से आ रही थीं। मैं इसे बस एक ही तरह से बयान कर सकता हूं, जैसे कोई चीज इंसानी नहीं थी, तेजी से घूमती हुई, बेकाबू और उससे 1000 गुना ज्यादा डरावनी। ये आवाजें बहुत गुस्से से भरी हुई थीं, आक्रामक, बेकाबू, जैसे कोई चीज बेहद नाराज हो। मेरे भाई ने बताया कि उसने ये आवाजें पहले भी सुनी हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुनी थी और तब उस पर विश्वास भी नहीं किया था। मैं किचन की तरफ भागा और रास्ते में टॉर्च उठा ली। किचन की साइड विंडो खोली जो ड्राइववे और उसके कमरे की तरफ खुलती है, और टॉर्च बाहर की तरफ मारी। और उसी पल मेरा दिल जैसे पैरों में उतर गया। वहां कुछ भी नहीं था, न कोई साया, न जंगल में हलचल, न ड्राइववे पर कुछ, न कोई आवाज। हवा तक नहीं चल रही थी, पत्तियां तक नहीं हिल रही थी। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा डर महसूस हुआ था। हमने तुरंत पिता को फोन किया, दरवाजे लॉक किए और उनके लौटने का इंतजार किया। पिता के आने के बाद टॉर्च लेकर हम तीनों जंगल में गए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। ना पैरों के निशान, ना कोई टूटी डाल, ना कोई सबूत। हमने सब कुछ किया, ट्रेल कैमरे लगाए, सीसीटीवी चेक किया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक और जरूरी बात, करीब 40 साल पहले मेरे नाना नानी हमारे पड़ोस वाले घर में रहते थे। मेरे नाना ने कई बार बताया था कि पास के खेत में उन्होंने लोगों को मोमबत्तियां लेकर गोल घेरा बनाकर खड़े देखा है, और उसके बाद कई बार वहां मरे हुए मुर्गे मिले थे, जिन्हें उनके शब्दों में कुर्बान किया गया था। आज तक हमें समझ नहीं आया कि वो सब आखिर था क्या। मेरे पास और भी घटनाएं हैं, लेकिन वो फिर कभी।